जताई गई तो फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। ए ट्वीट पोस्टेड बाय डिफेंस ऑफ यूक्रेनियन ऑफिस अकाउंट seeming depicting Indian goddess Kali morphed over a blast fume outrage netizens in India who have deemed it to be offensive and Hindu-phobic। मतलब ये माना गया कि तुम हिंदुओं से डर रहे हो, इसलिए हिंदू फोबिक इस तरह का काम कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार की सारी बातें हुई। तो अब जान लेते हैं कि क्या था उस तस्वीर में। तस्वीर कुछ इस प्रकार की थी साथियों जो बनाई गई थी। क्या है इस तस्वीर में? यहां पर आपको एक बादल दिखाई दे रहा है और उस बादल के ऊपर इस प्रकार से फ्यूम्स निकली हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, डिफेंस ऑफ यूक्रेन ने वर्क ऑफ आर्ट करके इसके साथ में इस पिक्चर को दिखाया। क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा इस पिक्चर को समझा देता हूं। ये ऑफिशियल पेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन यूक्रेन है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहले इस तस्वीर को समझ लेते हैं और फिर हम इस तस्वीर की व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, ये तस्वीर है एक आग के गोले की जिसके बाद उठी हुई धुआं की। ये कहां की है ओरिजिनली साथियों ये क्रीमिया की तस्वीर है। रिसेंटली आज से 2 दिन पहले क्रीमिया में एक ऑयल टैंक पर अटैक हुआ है। क्रीमिया वही यूक्रेन का हिस्सा जिस पर रूस ने अपना कब्जा किया हुआ है, उस पर यूक्रेन के द्वारा ड्रोन से ऑयल टैंक्स पर हमला किया गया। उन ऑयल टैंक्स पर हमले से वहां आग लग गई। हजारों टन ऑयल जो क्रीमिया में डिफेंस फोर्सेस के लिए रिजर्व था उसमें आग लग गई और उसके अंदर आग लगने से इस तरह से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब डिफेंस ने इस चीज को अपने द्वारा यह दिखाने के लिए कि क्या किया है तो उन्होंने इसे इस तरह से दिखाया। क्या दिखाया कि ये जो आग का गुबार है इसमें अगर आप नोटिस करें तो ये जो गले में माला पहनी हुई है नरमुंड की और गले में ये जो मुंह से रक्त की सी जो रक्त तप्त जिह्वा जो आपको दिखाई दे रही है, ये असल में गॉडेस काली है। काली मां की मतलब ये तस्वीर है और इसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, अगर आप इस एक्शन को देखें तो ये जो एक्शन है असल में ये एक फिल्म कलाकार थी हॉलीवुड के अंदर। उन फिल्म कलाकार मुनरो नाम से थी, उनके नाम पर यह तस्वीर ड्रॉ की गई है। कैसे? तो मैं एक बार के लिए आपको वो तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, ये 1954 के अंदर मुनरो नाम से एक कलाकार हुआ करती थी, मार्लिन मुनरो। उन कलाकार की तरह तो मार्लिन मुनरो एक यूएस की हॉलीवुड एक्ट्रेस थी और उनका यह पिक्चर है जिसमें वो अपना ये पोज संभालते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसके ऊपर बहुत सी जगह पर मतलब इनके स्कल्पचर्स भी लगे हुए हैं। इंग्लैंड में लगे हुए हैं, कैलिफोर्निया में लगे हुए हैं। इस स्कल्पचर वाली जो तस्वीर को आप देख रहे हैं ये मार्लिन मुनरो की 1954 की रियल इमेज है और इस मार्लिन मुनरो स्टाइल में देवी के साथ में यहां पर क्लाउड्स को दिखाया गया है। कुल जमा बात यह है कि इन्होंने इसे वर्क ऑफ आर्ट नाम दिया है, जिसमें मार्लिन मुनरो के स्थान पर देवी काली को दिखाया गया है और जिस प्रकार से मार्लिन मुनरो अपनी ड्रेस संभाल रही हैं उस तरह से इन्होंने यहां पर बादल दिखाए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सारे कैरेक्टर से परिचय। अब ये जानना जरूरी है कि मार्लिन मुनरो कौन थी, ये घटना क्या थी और इस प्रकार की घटना को करके इन्होंने क्या किया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंचन गुप्ता, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर सीनियर एडवाइजर हैं। इनके द्वारा यानी सरकार की तरफ से कंचन गुप्ता के नाम से एक ट्वीट आया और उसमें लिखा कि रिसेंटली यूक्रेन की जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं वॉज इन दिल्ली टू सॉलिसिटाइज सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। भारत से सपोर्ट लेने के लिए ये सरकार की तरफ से जो एक मंत्री वो हैं मतलब सीनियर एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ उसके अंदर, तो उन्होंने लिखा कि हाल ही में यूक्रेन की तरफ से डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आई थी सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है, बिहाइंड दैट फेकरी लर्क द रियल फेस ऑफ यूक्रेन गवर्नमेंट इंडियन गॉडेस मां काली हैज बीन कैरिकेचर्ड ऑन प्रोपेगेंडा पोस्टर। एक तरफ तो तुम्हारी फॉरेन मिनिस्टर आकर के हमसे मदद मांगती है और दूसरी तरफ तुम्हारा रियल चेहरा निकलकर बाहर आता है कि तुमने इस प्रकार की हरकत की। दिस इज एन असॉल्ट ऑन हिंदू सेंटिमेंट्स अराउंड दी वर्ल्ड। तो ये एक तरह से समझिए कि सरकार की तरफ से अगर कोई व्यक्ति रिलेट कर रहा है तो उसका ये ट्वीट है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स हैं, जैसे ये नेशनल सेक्रेटरी एंड स्पोक पर्सन ऑफ
आदिगुरु शंकराचार्य गुरुकुल करके कोई एक्टिविस्ट है, इनका कहना है प्लीज टेक नोट ऑफ द डिफेमेटरी पोस्ट दैट शो मां काली इन बैड लाइट्स। इस प्रकार से ये ट्विटर बहुत सारे लोगों ने अपने द्वारा इस विषय पर प्रतिक्रिया दी है। ठीक है, मार्लिन मुनरो से कंपैरिजन करने पर, जो मार्लिन मुनरो, इसका मतलब ये कैरेक्टर हुआ कि ये मार्लिन मुनरो कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे तुलना करना अपने आप में डिफेमेटरी है, तो वो मार्लिन मुनरो के बारे में भी जान लीजिए। इनके बारे में यह जान लीजिए कि यह हॉलीवुड की अदाकारा थी और कैनेडी नाम से, जॉन एफ कैनेडी के नाम से अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए थे। उनके साथ इनके संबंधों के बारे में बहुत सारी वेब सीरीज, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। जॉन एफ कैनेडी से इनके जो संबंध थे, इस विषय पर जब जानकारी उनके जो खुफिया लोग हैं, जो मतलब अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, उन्हें लगने लगी, तो कहते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इन्हें रहस्यमय तरीके से मार दिया था। यानी मुनरो की हत्या या मुनरो की जो मौत है वो आज तक एक बहुत बड़ी पहेली है। नेटफ्लिक्स पर इसके बारे में एक मतलब एक वेब सीरीज कह लीजिए या पिक्चर कह लीजिए, वो भी डली हुई है, रिसेंटली लास्ट ईयर ही अगर आई है, देखिएगा अगर समय मिले तो मुनरो जो है वो एक हॉलीवुड की ऐसी अदाकारा रही है जिनका हॉलीवुड की अदाकारा होने के साथ साथ वहां के राष्ट्रपति से जो है वो संबंध जोड़ के देखा गया है, और इनकी मौत के पीछे भी कहा जाता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने इनको मार गिराया। ये ड्रग एडिक्ट थी और पता नहीं क्या क्या थी इनके बारे में। ठीक है, मतलब इनसे तुलना किया जाना, अदाकारी के नाम पर तो तुलना करने पर, अदाकार जो है वो तो अदाकारी के लिए तो ये बेहतरीन थी, लेकिन जो इनसे तुलना है देवी काली की करना वो पूरी तरह डेरोगेटरी और डिफेमेटरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर तमाम प्रकार के आप ट्वीट्स देख सकते हैं और इन ट्वीट्स में लोगों का कुल मिलाकर गुस्सा फूटकर निकला है, ये बात सही है। और हां, मतलब जैसे स्वामी चक, ये प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं संत महासभा के, इनके द्वारा भी इस पर मांग की गई है कि यहां पर इसके खिलाफ कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई रैंडम इंडियन करके ट्विटर अकाउंट है जिसने भी इस प्रकार से काफी सारे ट्वीट्स लोगों से करवाए और ट्वीट्स करवा करके उन लोगों से इस विषय पर संज्ञान लेने के लिए कहा था। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने मतलब अपने द्वारा ये पूरी तरह से मुहिम चलाया था और इन्होंने फाइनली ये बताया कि अब देखिए ये पेज जो है वो गायब हो चुका है, यानी कि अब यह ट्विटर अकाउंट पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब इन्होंने ये ट्वीट हटा दिया तो उसके बाद में लोगों ने फिर इनकी अलग प्रकार से मजे लिए, कुछ इस प्रकार से कि एक कुत्ते की तरह है यूक्रेन जिसको धमकाया गया, तो धमकाने के बाद में ये कुछ इस प्रकार से जाकर के छुप गया है। ठीक है, तो कहने का कुल जमा अर्थ ये है कि लोग अपने अपने तरह से इसकी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इस विषय के बारे में सारी चर्चाएं चल रही हैं। अब सवाल बड़ा ये बनता है कि ठीक है, यूक्रेन ने कुछ किया, उसको बाद में हटा दिया, अब चर्चा शुरू होती है कि क्या वाकई में विदेश मंत्री भारत आई थी क्या? बिल्कुल आई थी। एक एक करके अब उन पहलुओं को जान लेते हैं। ये तो घटना हुई